अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष चर्चा में, जहां हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस गूढ़ रहस्य के बारे में जो हमें यह समझाता है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यह विषय न केवल रहस्यमयी है, बल्कि हमारे जीवन और कर्मों के प्रति एक नई दृष्टि भी देता है। इस चर्चा को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपके मन में कई गहरे प्रश्नों के उत्तर देगा। हमारे शास्त्रों में मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत माना गया है। लेकिन अगर यह मृत्यु समय से पहले हो, यानी अकाल मृत्यु, तो आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, हत्या का शिकार होता है या फिर किसी दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगती है। उसे न तो पितृलोक में स्थान मिलता है और न ही स्वर्ग या नरक में। यह आत्मा एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उसे बार बार अपने शरीर को छोड़ने का कष्ट भोगना पड़ता है। यह आत्मा भूखी प्यासी रहती है, लेकिन उसे कोई तृप्ति नहीं मिलती। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को आगे बढ़ने के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्मों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आत्माएं अकाल मृत्यु का शिकार होती हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इस कारण वे भूत, प्रेत या पिशाच योनि में प्रवेश कर जाती हैं और अनेक प्रकार की तकलीफें सहन करती हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें यमराज के दूत तुरंत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां उन्हें भयानक अंधकार में रखा जाता है, जहां हर तरफ चीखें और दर्द की गूंज सुनाई देती है। इस संसार में रहते हुए वे जो भी कष्ट सहते हैं, उसकी तुलना में यह यातनाएं हजारों गुना अधिक होती हैं। क्या आत्महत्या से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगली कई जन्मों तक इसी कष्टकारी योनि में रहता है। जब तक उसकी मृत्यु का सही समय नहीं आता, तब तक वह आत्मा दुख भोगती रहती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी अन्य कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना, हत्या या अन्य अप्राकृतिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु अचानक होती है, तो आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने परिवार, घर और प्रियजनों के आसपास मंडराने लगती है। उसे बार बार अपने शरीर की याद आती है और वह उसी जगह पर रहने की कोशिश करती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ स्थानों पर आत्माओं का वास होता है। क्या यह सच है? गरुड़ पुराण के अनुसार हाँ, यह सच है। जिनकी मृत्यु असमय होती है, वे आत्माएं अपने अधूरे कार्यों और अधूरी इच्छाओं के कारण धरती पर ही रह जाती हैं। वे कई बार संकेत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य उन्हें देख या समझ नहीं पाते। अब प्रश्न उठता है कि क्या अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? गरुड़ पुराण कहता है कि यदि परिवारजन सही विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, तो ऐसी आत्माओं को शांति मिल सकती है। गया, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर पिंडदान करने से प्रेत योनि में भटक रही आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा गीता के पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और गंगा जल से शुद्धिकरण भी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। नहीं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें, धर्म का पालन करें और जीवन को सही दिशा में ले जाएं, तो हमें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं सहनी पड़ती। अंत में इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न करें। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा को न्योता देने जैसा है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा, जीवन में तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमें धैर्य रखना चाहिए, ताकि हम सब ईश्वर पर विश्वास जीवन के महत्व को समझ सकें और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकें। धन्यवाद।